जय हिंद एवरीवन, माय नेम इज़ गगनदीप एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन आवर यूट्यूब चैनल नेम प्राउड एनसीसी। आज की इस वीडियो में हम नेशनल इंटीग्रेशन यानी कि राष्ट्रीय एकता से संबंधित कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस करेंगे जो कि आपके एनसीसी के एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द प्राइमरी गोल ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन। राष्ट्रीय एकता का प्राथमिक लक्ष्य क्या है। राष्ट्रीय एकता का प्राथमिक लक्ष्य है यूनिटी इन डाइवर्सिटी यानी कि विविधता में एकता या फिर अनेकता में एकता। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द रोल ऑफ इंटरफेथ डायलॉग इन प्रोमोटिंग नेशनल इंटीग्रेशन। राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने में अंतरधार्मिक संवाद की क्या भूमिका है। तो प्रोमोटिंग अंडरस्टैंडिंग बिटवीन कम्युनिटीज, इससे समुदायों के बीच में जो समझ है उसको बढ़ावा मिलता है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द लैंग्वेज ऑफ वेदाज। जो वेद हैं उनकी भाषा कौन सी है। वेद जो हैं वो संस्कृत में लिखे गए हैं। वेद कितने होते हैं, उनके क्या नाम हैं, ये बात आपको बतानी है कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, विच कंसेप्ट प्रेजेंट इंडिया एज यूनिफाइड कंट्री। कौन सी अवधारणा भारत को एक इकाई के रूप में प्रस्तुत करती है। तो हमारा नेशनल एंथम यानी कि राष्ट्रगान, हमारा नेशनल सॉन्ग यानी कि राष्ट्रीय गीत, भारत माता का कंसेप्ट हमारा। तो ये ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। राष्ट्रगान जो लिखा है वो लिखा है रविंद्रनाथ टैगोर जी ने, और राष्ट्रगीत जो लिखा है वो बंकिम चंद्र चटर्जी या फिर बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने लिखा है। क्वेश्चन नंबर 5, हु गेव दिस स्लोगन गिव मी ब्लड आई विल गिव यू फ्रीडम। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये नारा किसने दिया। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये जो नारा दिया था ये सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था, ऑप्शन सी। वेयर इज़ द जलियांवाला बाग लोकेटेड। जलियांवाला बाग कहाँ पर सिचुएटेड है। जलियांवाला बाग अमृतसर में सिचुएटेड है और जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था वो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी वाले दिन हुआ था। कब हुआ था, बैसाखी वाले दिन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रोट सारे जहां से अच्छा। सारे जहां से अच्छा किसने लिखा। तो सारे जहां से अच्छा ये लिखा था मोहम्मद इकबाल जी ने, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ओणम इज ए मेजर फेस्टिवल ऑफ विच स्टेट। ओणम जो है वो किस राज्य का प्रमुख त्योहार है। तो ओणम केरल राज्य का प्रमुख त्योहार है, ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर है। बिहू इज फेस्टिवल ऑफ विच स्टेट। बिहू जो है वो किस राज्य का प्रमुख त्योहार है। तो बिहू जो है वो असम राज्य का प्रमुख त्योहार है, ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। लावणी इज फोक डांस ऑफ विच स्टेट। लावणी जो है वो किस राज्य का लोक नृत्य है। तो लावणी है महाराष्ट्र का लोक नृत्य, ऑप्शन बी। आपको ये बताना है कमेंट बॉक्स में कि जो भंगड़ा है वो किस राज्य का है, भंगड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया। भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है। तो भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है भारत रत्न, ऑप्शन ए सही जवाब है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 12, व्हेन द टीचर्स डे सेलिब्रेटेड इन इंडिया। भारत में शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है। तो भारत में शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है, ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर है। आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि ये जो शिक्षक दिवस है वो 5 सितंबर को ही क्यों मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, हु इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट। भारतीय असंतोष के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। ये बाल गंगाधर तिलक जी को जाना जाता है क्योंकि ये गर्म दल से संबंधित थे। किससे संबंधित थे, गर्म दल से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज नोन एज द फादर ऑफ द नेशन। राष्ट्रपिता के रूप में किसे जाना जाता है। राष्ट्रपिता के रूप में महात्मा गांधी जी को जाना जाता है और इन्होंने नारा दिया था डू और डाई का, करो या मरो का नारा महात्मा गांधी जी ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन इज रिपब्लिक डे सेलिब्रेटेड इन इंडिया। भारत में गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है। तो भारत में गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट है 15 के बाद 16, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ भूटान। भूटान की राजधानी क्या है। तो भूटान की जो राजधानी है वो है थिम्पू, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। भूटान की राजधानी थिम्पू। व्हाट इज द करेंसी ऑफ बांग्लादेश। बांग्लादेश की करेंसी क्या है। बांग्लादेश की करेंसी है टका, ऑप्शन डी। और बांग्लादेश की कैपिटल आपसे पूछी जाए तो ढाका। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे। तो भारत के पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। हु इज नोन एज द आयरन मैन ऑफ इंडिया। भारत के लौह पुरुष के रूप में किसे जाना जाता है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को भारत के लौह पुरुष के रूप में जाना जाता है क्योंकि इन्होंने भारत में 562 रियासतों को मिलाने का काम किया था और इनकी जो स्टैचू है उसे स्टैचू ऑफ यूनिटी के नाम से जाना जाता है। स्टैचू ऑफ यूनिटी के नाम से। क्या आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में कि नेशनल यूनिटी डे कब मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 20, हु वाज द फाउंडर ऑफ ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज की स्थापना किन्होंने की थी। तो ब्रह्म समाज के जो संस्थापक हैं वो हैं राजा राम मोहन राय जी, ऑप्शन ए। हु कंपोज द नेशनल एंथम ऑफ इंडिया। भारत के राष्ट्रगान को किसने लिखा है। राष्ट्रगान लिखा है रविंद्रनाथ टैगोर जी ने,
ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। व्हेन इज इंडियन आर्मी डे सेलिब्रेटेड, भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो इंडियन आर्मी डे मनाया जाता है 15 जनवरी को। ऑप्शन बी। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ईबीएसबी, ईबीएसबी का पूर्ण रूप क्या है? तो ईबीएसबी का पूर्ण रूप है एक भारत श्रेष्ठ भारत। पहले इस कैंप को एनआईसी कैंप के नाम से जानते थे। एनआईसी की फुल फॉर्म होती है नेशनल इंटीग्रेशन कैंप। अब इसको ईबीएसबी के नाम से जानते हैं, एक भारत श्रेष्ठ भारत कैंप। क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ वाईईपी, वाईईपी की फुल फॉर्म क्या होती है? वाईईपी की फुल फॉर्म होती है यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम। ऑप्शन बी, यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम जो है वो वाईईपी की फुल फॉर्म होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एएलसी, एएलसी की फुल फॉर्म क्या होती है? एएलसी की फुल फॉर्म होती है एडवांस लीडरशिप कैंप। इसी तरीके से एक बीएलसी भी होता है, बीएलसी की फुल फॉर्म होती है बेसिक लीडरशिप कैंप। कौन सा होता है? बेसिक लीडरशिप कैंप। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एनआईसी, एनआईसी का पूर्ण रूप क्या है? एनआईसी का पूर्ण रूप है नेशनल इंटीग्रेशन कैंप, नेशनल इंटीग्रेशन कैंप। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीओसी, सीओसी का पूर्ण रूप क्या है? सीओसी का पूर्ण रूप है सेंट्रली ऑर्गेनाइज्ड कैंप। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर है। यहाँ पे मैं एक इम्पोर्टेंट बात बता दूं कि जिस तरीके से अब हम टॉपिक कर रहे हैं नेशनल इंटीग्रेशन का, इसी तरीके से अगर हम देखें तो टोटल 16 टॉपिक हैं जो आर्मी विंग के स्पेशलाइज और कॉमन सब्जेक्ट को मिला के बनते हैं। और इसी तरीके से मैंने हर एक टॉपिक से 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू को निकाला है, तो टोटल 800 एमसीक्यू ये बने और इन 800 एमसीक्यू को कंबाइन करके मैंने एक पीडीएफ बनाई है। अब ये पीडीएफ ऐसी पीडीएफ है जिसमें वे सभी क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू की पीडीएफ है। और एग्जाम से पहले अगर आप सिर्फ इन 800 एमसीक्यू को भी पढ़ के जाते हैं तो आप एग्जाम के अंदर बहुत ही अच्छा स्कोर कर पाएंगे। ये पीडीएफ पेड है और इसका जो लिंक है आपको इसी वीडियो के पहले कमेंट में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। और जो भी बच्चे इस पीडीएफ को परचेज करेंगे तो जितने भी हम मॉडल पेपर साथ के साथ करा रहे हैं या कराए हैं, वे मॉडल पेपर आपको सेंड कर दिए जाएंगे और एक एक्सपेक्टेड पेपर आपको सेंड किया जाएगा मॉडल पेपर के माध्यम से, जिसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपको एज इट इज़ देखने को मिलेंगे 2026 के एग्ज़ाम में। तो इस पीडीएफ को आप डाउनलोड कर सकते हैं इसी वीडियो के पहले कमेंट में जाके। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 28, विच रिलीजन इज एसोसिएटेड विद द बाइबल, बाइबल जो है वो किस धर्म से संबंधित है? तो बाइबल आपको पता है वो क्रिश्चियनिटी से संबंधित है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। व्हाट इज द न्यूली क्रिएटेड स्टेट ऑफ इंडिया, भारत का नवीनतम निर्मित राज्य कौन सा है? तो इन राज्यों में से जो सबसे बाद में बना है वो है तेलंगाना। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। तेलंगाना की कैपिटल क्या है आपको ये बताना है बेटा कमेंट बॉक्स के अंदर। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ तेलंगाना? नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टर्म इज यूज्ड फॉर द सिटीजन ऑफ द कंट्री इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान में देश के नागरिकों के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? वी द पीपल ऑफ इंडिया, तो पीपल शब्द का प्रयोग किया गया है। हु गेव द स्लोगन स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेके रहूंगा, ये बात किसने कही है? तो ये बात कही है बाल गंगाधर तिलक जी ने। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश, बांग्लादेश के पहले प्रधानमंत्री कौन बने? तो बांग्लादेश के पहले प्रधानमंत्री थे शेख मुजीबुर रहमान जी। और बांग्लादेश जो भारत पाकिस्तान का 1971 का युद्ध हुआ था उसमें बांग्लादेश आज़ाद हुआ था। वेयर इज द गोल्डन टेम्पल लोकेटेड, गोल्डन टेम्पल यानी कि स्वर्ण मंदिर कहाँ पर है? स्वर्ण मंदिर है अमृतसर के अंदर और जलियांवाला बाग भी अमृतसर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज द ताजमहल लोकेटेड, तो ताजमहल कहाँ पे है? ताजमहल है आगरा के अंदर। ऑप्शन डी। वेयर इज द नेशनल, व्हाट इज द नेशनल स्पोर्ट्स ऑफ इंडिया, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय खेल है हॉकी। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, व्हाट इज द लार्जेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन है? तो दिए गए ऑप्शंस में से अगर हम बात करते हैं तो जो सबसे बड़ा रेगिस्तान है वो है सहारा डेजर्ट। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। विच इज़ द लार्जेस्ट लैंड एनिमल इन द वर्ल्ड, विश्व का सबसे बड़ा स्थलीय जानवर कौन सा है? तो स्थल पे रहने वाला सबसे बड़ा है एलिफेंट। ऑप्शन बी। विच लाइन सेपरेट इंडिया एंड पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन सी रेखा है जो भारत और पाकिस्तान को अलग करती है? तो वो है रेड क्लिफ रेखा, भारत और पाकिस्तान को अलग करने वाली। भारत और चीन को अलग करने वाली है मैकमोहन रेखा। भारत और अफगानिस्तान को अलग करने वाली कौन सी है? डूरंट रेखा है। ठीक है, लाइन ऑफ कंट्रोल, एलओसी को लाइन ऑफ कंट्रोल बोलते हैं। ठीक है, और एलओसी भारत और पाकिस्तान के बीच में एक एलएसी भी होती है। एलएसी की फुल फॉर्म होती है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, और ये किस किस के बीच में? इंडिया और चाइना के बीच में है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, विच लाइन सेपरेट्स इंडिया एंड चाइना? भारत और चीन को कौन सी जो रेखा है वो अलग करती है? तो भारत और चीन को मैकमोहन रेखा अलग करती है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी यूनियन टेरिटरीज आर देयर? भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, 28 स्टेट्स हैं और 8 यूटीज हैं। 8 यूटीज हैं, ध्यान रखना बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CWS? CWS की फुल फॉर्म क्या है? CWS की फुल फॉर्म है कैडेट वेलफेयर सोसाइटी। ऑप्शन सी। व्हाट डिफाइंस ए सिटीजन? एक नागरिक को क्या परिभाषित करता है? तो नागरिक एक ऐसा व्यक्ति तो होता है जिसको सामाजिक और राजनीतिक अधिकार प्राप्त होते हैं, सोशल और पॉलिटिकल राइट प्राप्त होते हैं किसी भी देश में। व्हेन वाज एनसीसी एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया? भारत में एनसीसी की स्थापना कब हुई? एनसीसी की स्थापना 1948 के अंदर हुई थी। 1949 के अंदर जो गर्ल्स विंग है उसकी स्थापना हुई थी 1949 में। 1950 के अंदर आई थी एयर विंग। कौन सी आई थी? एयर विंग। और 1952 के अंदर आई थी नवल विंग। तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट डेट आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, व्हाट इज द मोटो ऑफ एनसीसी? एनसीसी का आदर्श वाक्य क्या है? तो यूनिटी एंड डिसिप्लिन एनसीसी का आदर्श वाक्य है। आपको इंडियन नेवी का मोटो बताना है। इंडियन नेवी का मोटो बताना है बेटा कमेंट बॉक्स में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ एनसीसी लोकेटेड? एनसीसी का मुख्यालय कहाँ पर है? तो हम चाहे बात करें आर्मी की, नेवी की, एयरफोर्स की या फिर एनसीसी की, सभी का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली के अंदर सिचुएटेड है। ऑप्शन डी। हाउ मेनी डायरेक्टरेट आर देयर इन एनसीसी? एनसीसी में कुल कितनी डायरेक्टरेट है? तो एनसीसी में कुल 17 डायरेक्टरेट है। व्हाट आर एनसीसी स्टूडेंट्स कॉल्ड? एनसीसी के छात्रों को क्या बोलते हैं? तो एनसीसी के छात्रों को कैडेट्स बोला जाता है। कैडेट्स को वैसे हिंदी के अंदर हम छात्र सैनिक बोलते हैं, छात्र सैनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, कलारीपयट्टू इज द मार्शल आर्ट ऑफ विच स्टेट? कलारीपयट्टू जो है वो किस राज्य की मार्शल आर्ट है? तो ये केरल की मार्शल आर्ट है। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर है। व्हेन वाज द नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल एस्टेब्लिश्ड या कॉन्स्टिट्यूटेड? राष्ट्रीय एकीकरण परिषद का जो गठन है वो कब हुआ? राष्ट्रीय एकीकरण परिषद का गठन हुआ था 1961 के अंदर। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फैक्टर पोजेस ए सीरियस चैलेंज टू नेशनल इंटीग्रेशन? राष्ट्रीय एकता के लिए कौन सा कारक गंभीर चुनौती प्रस्तुत करता है? तो एजुकेशन तो नहीं है, खेल भी नहीं है, प्रौद्योगिकी भी नहीं है। तो कम्युनलिज्म जो सांप्रदायिकता है वो एक चुनौती प्रकट करते हैं किसके प्रति? नेशनल इंटीग्रेशन के प्रति। तो ये इंपॉर्टेंट वीडियो है, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करनी है ताकि वे भी अपने एग्जाम के अंदर एक ग्रेड लेके आ सकें। और इस तरह की और वीडियो के लिए जुड़े रहिए प्राउड एनसीसी यूट्यूब चैनल के साथ। नेक्स्ट वीडियो तक जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच।